सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 कविता नया उजाला। बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है कि देश हमें सब कुछ देता है, हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। भाई, सूरज हमें क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है। भूख मिटाने के लिए हम खेती करते हैं, है ना। पेड़ हमें क्या दे रहा है? छांव दे रहे हैं। फल फूल सब्जियां सब कुछ हमें पेड़ दे रहे हैं। मसाले, तो हमें भी अपने देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए, अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। चलिए आइए पढ़ते हैं इस कविता को। पाठ 10 कविता नया उजाला। प्रस्तुत कविता में कवि देश के प्रति अपनी भागीदारी तथा समर्पण का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें भी अपने देश के उन्नति के लिए समर्पित रहना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कि देश हमें सब कुछ दे रहा है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भाई, सूरज हमें, आप सबको पता है क्या देता है? रोशनी देता है। और हवा क्या देती है? नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। भाई, खेती नहीं करेंगे तो भूख कैसे मिटेगी? अन्न कैसे पैदा होगा? औरों का भी हित हो, जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, जिसमें दूसरों की भी भलाई हो, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। जिन्हें धूप से, सोचो आप धूप से आए जा रहे हो, कहीं आपको छाई नहीं दिख रही, पर एक पेड़ पे आपको छाया दिखे, तो पेड़ हमें क्या दे रहे हैं? छाया दे रहे हैं। जो बाहर धूप में जैसे ये काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो खेत पे, तो पेड़ ने क्या देगा? छांव देगा। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। फूल हमें क्या देते हैं बच्चों? खुशबू देते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है कि त्यागी तरुओं मतलब कि पेड़ अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा है हमारे लिए कर रहा है। हमें भी पेड़ को कुछ देना चाहिए, हमें भी अपने देश को कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे। जो अनपढ़ है उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। जो पिछड़ा है उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और मिट्टी को, जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी को हम पानी देते हैं तो वो हरी भरी हो जाती है। ऐसे हमें, जो बालक अनपढ़ है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम मेहनत करें, श्रम करें, ताकि हम एक नया जीवन दे सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि का क्या नाम है? गोपाल कृष्ण कौल। सूरज हमें क्या देता है? भाई, गर्मी भी देता है, ऊर्जा भी देता है और रोशनी भी देता है, तो ये सभी। देश में जो व्यक्ति निरक्षर हैं, हमें उन्हें बनाना चाहिए साक्षर। वृक्ष कैसे होते हैं? वृक्ष होते हैं बच्चों त्यागी और परोपकारी दोनों, यानी कि डी, ए और सी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं पंक्ति पूरी। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता पूरी करते हैं बच्चों, पंक्तियां इसकी। पथिकों को जलते दोपहर में कौन देते हैं छाया? पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़ सदा देते हैं छाया। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उन्हें वाणी दे। जो चुप है उनको क्या दे? वाणी दे। बोल दे, मतलब वाणी दे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए।
हवा हमारे जीवन में आलस्य भरती है? नहीं, नया जीवन देती है हमें। हमें दूसरे लोगों के हित का भी सोचना चाहिए, बिल्कुल सही। पेड़ों का कार्य पथिकों को छाया देना है होता है, बिल्कुल सही। धरती पर उगे अन्न, धान आदि से केवल अमीर व्यक्ति की ही भूख मिटती है? नहीं, सभी की मिटती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, करते हैं उचित मिलान। स्तंभ अ में दिए गए शब्दों का स्तंभ ब में दिए गए शब्दों से उचित मिलान कीजिए। वृक्ष क्या देता है बच्चों में? छाया देता है। नदी हमें पानी देती है। दीप हमें उजाला देते हैं और सूरज हमें ऊर्जा देता है। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको अपना आप करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलूंगी अब आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।